लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई अफोर्डेबल डाइट प्लान बताइए जिससे वो गेन भी कर पाएँ। पूरा होल डे डाइट प्लान की मतलब मास्टरबेशन को लेके बहुत ज़्यादा थ्योरीज हैं लोगों के अंदर कि मास्टरबेशन करने से बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी या मास्टरबेशन नहीं करना चाहिए, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा मास्टरबेट करते हैं। मास्टरबेशन को लेके आपका क्या वो प्रिपेयर हो पाए उसमें? आज भी लोग कहते हैं ना कि बुलेट को चलाने का मजा तभी है जब वो गर्म हो जाए। हाँ, उसी तरह बॉडी बनाने का भी मजा तभी है जब वो गर्म हो जाए। तो 11th क्लास में रहे थे, उस वक्त वो होता है ना एक कॉलर खड़ा होना वाला एक अलग ही रेवोल्यूशन ब्लड होता है, बहुत बहुत उबाल मारता है। कि अब यूनिसेक्स जिम है, मतलब जिसमें लड़कियां भी आ रही हैं और लड़के भी आ रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है कि जहाँ पे लड़कियां होती हैं वहाँ पे ईगो कहीं ना कहीं तो क्लैश होने ही वाला है कि मतलब उनके सामने अपने आप को बेस्ट परफॉर्म करने का जो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मेरा नाम है ऋषभ सिंह तोमर और अगर आप भी करना चाहते हैं अपनी बॉडी और अपने ब्रेन के सॉफ्टवेयर को अपडेट एवरी डे, देन नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऋषभ सिंह आया में। नमस्कार भैया, आने के लिए सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे साथ है मिस्टर विक्रांत सिंह राठौर जी, जिनको ऑलमोस्ट 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है अकॉर्डिंग टू द जिम। क्योंकि जब जिम स्टार्टिंग में इंडिया में बहुत ज़्यादा फैलना स्टार्ट हुई थी तब दादा ने स्टार्ट किया था और ऑलमोस्ट 5 सालें हो चुकी हैं ट्रेनिंग देते हुए। पर्सनल ट्रेनिंग भी देते हैं, उसके बाद जिम में भी ट्रेनिंग देते हैं। तो आज ये आपके सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं और मैं कोशिश करता हूं कि मैं जितना ज़्यादा हो सकता है आपके लिए बेनिफिशियल बनाऊं ये पॉडकास्ट। सर प्लीज़ एक बार हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से हमारा नमस्कार करिए और सबको एक बार हेलो ज़रूर बोल दीजिए। और आज आपके ऊपर क्वेश्चंस की झड़ी होने वाली है और वो मेरे क्वेश्चंस नहीं है, वो सारे क्वेश्चंस मेरे स्टूडेंट्स के हैं। आपके पहले क्वेश्चन के साथ ऋषभ सिंह एमए के पहले पॉडकास्ट का पहले वीडियो का पहला क्वेश्चन ये है कि सर आप ये बताइए, क्या ऑनलाइन लर्निंग की जा सकती है जिम की? ऑनलाइन जिम सीखा जा सकता है? मतलब ऑनलाइन ट्रेनिंग जो लोग ले लेते हैं, फिर बंदे आते हैं जिम में, किसी से नहीं पूछते, ना ट्रेनर लेते हैं, तो क्या वो तरीका सही है? ऑनलाइन सीखा जा सकता है? सीखने के लिए तो कहीं से भी सीख लो, लेकिन ऑनलाइन कैसे सीख सकते हो यार? किसी को देख पता ही नहीं चलेगा कि आपकी बॉडी को ज़रूरत क्या है, क्या दिखाओगे आप ऑनलाइन में? क्या क्या दिखा सकते हो? स्ट्रक्चर नहीं पता चलेगा कि आप क्या बनाना चाहते हैं, क्या जब तक कुछ सामने स्पेसिफिक नहीं पता चलेगी जब तक आप उसमें ऑनलाइन तो बेकार ही है मेरे हिसाब से। ऑनलाइन ट्रेनिंग का कोई भी मसला नहीं, कोई मसला हल नहीं होने वाला आपका, क्योंकि ट्रेनर सामने नहीं होगा तो देख रेख भी नहीं होगी और आप कितना वेट उठा रहे हैं। और फिर ना प्रॉपर अगर ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो फिर ऑनलाइन का मतलब क्या हुआ? और खामखा डिसएडवांटेज हो जाएंगे आपके बहुत सारे, क्योंकि वेट लूज भी कर सकते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो कई सारी इंजरियाँ ऐसे ही हो जाती हैं। कोशिश करिए कि ऑनलाइन ट्रेनिंग से बचें। और तो फिर क्या करें, मतलब स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए अगर ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं ले? तो फिर जिम में जो बिगिनर्स हैं वो स्टार्टिंग में जाके कैसे स्टार्ट करें वर्कआउट? सबसे पहले तो आप कन्विंस करें फैमिली को, क्योंकि सबसे पहले जैसे भी कर सकते हैं कि हमको जिम स्टार्ट करना है। फिर आप जाएं, माहौल को समझें कि क्या चल रहा है। इसके बाद अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ परफॉर्म कर सकता हूँ तो आप एडमिशन कराइए, वरना मत कराइए। ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा कहा, क्योंकि मैंने भी इस जनरेशन में कुछ लोगों को ऐसा देखा है जो मुझसे बोलते हैं कि भैया मैंने घर पे नहीं बताया लेकिन मैं जिम आ रहा हूँ और मैंने ट्यूशन के पैसे से क्रेटीन खरीद लिया या फिर मैंने प्री वर्कआउट ले लिया। तो वो कहीं ना कहीं आपकी एजुकेशन को भी डिफेक्ट देगा और जिम में भी आप इतने ज़्यादा कंफर्टेबल होकर जिम नहीं कर पाएंगे और फैमिली में जब पता चलेगा तो प्रॉब्लम्स होंगी। तो सबसे पहले फैमिली को बताना सीखो कि क्या बेनिफिट्स हैं जिम के। उसके बाद फैमिली खुद तुम्हें ट्रेन करेगी, खुद कहेगी कि तुम जाके वर्कआउट करो और सही जगह पे उसका इस्तेमाल करो। लेकिन सर जो मेन प्रॉब्लम क्या है, जैसे स्टूडेंट्स जब कन्विंस करते हैं तो फैमिली के मूड में, अभी देखिए 2024 में हमारी फैमिली को जिम पता है लेकिन वो उतनी ज़्यादा अवेयर नहीं है फिटनेस को लेके कि मतलब दैट काइंड ऑफ लेवल ऑफ अवेयरनेस उनके अंदर नहीं है। तो उनको जब पता चलता है कि बच्चा सप्लीमेंट ले रहा है, बच्चा क्रेटीन खा रहा है, तो उनको बहुत ज़्यादा हार्म होते। तो मतलब पेरेंट्स को किस तरीके से कन्विंस किया जाए कि मतलब पेरेंट्स रेडी हो जाएं आपको जिम भेजने? पेरेंट्स को कन्विंस करने से पहले आपको खुद को ये कन्विंस करना है कि स्टार्टिंग 90 दिन आपको कोई भी सप्लीमेंट यूज़ ही नहीं करना है। 90 डेज़ में तो आपको ये समझ में आएगा वर्कआउट के दौरान कि हमारी बॉडी को नीड क्या है। जब आपको वो ज़रूरत समझ में आएगी तब आप मैं फैमिली को कन्विंस कर पाएंगे। वैसे कैसे कन्विंस कर पाएंगे? कोई भी क्रेटीन वेटीन आप उठाओ, सस्ता कहाँ है यार, उतना फिर अफोर्डेबल नहीं हो पाता, फिर फैमिली मना कर देती है जिम छोड़ो घर बैठो। और आई 90 डेज में हमें ये भी पता चलेगा कि हमारे अंदर कितना स्ट्रेंथ है और बॉडी में भी जो फंक्शनल ट्रेनिंग है, जैसे स्ट्रेचिंग हो गई, तो चीज़ें जब खुलेंगी और बॉडी, मैंने देखा है 30 दिन के बाद जब स्टार्टिंग करोगे उसके बाद तो बॉडी पंप होना स्टार्ट होती है। और जब तक पंप नहीं हो रही उससे पहले अगर बॉडी में आप कुछ डालते हैं तो फिर तो वो भी बेकार और वेस्ट है, टोटल वेस्ट। और उसका कुछ रिएक्शन ऐसा मिलेगा जिसका शायद फिर इलाज ही ना हो पाए।
क्योंकि रिएक्टिव तो होती ही हैं सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, तो वो चीज़ भी आप ध्यान में रखिए और फैमिली को कन्विंस करिए और स्टार्टिंग के 90 दिन जैसा कि सर ने हमें बताया नॉर्मल डाइट्स पे चलिए। तो सर आप जो खाते हो बस उसको टाइम टेबल ही खाना सीख लो। ऐसा नहीं कि सर 2 बजे अगर आपको लंच टाइम 1 बजे का आप 4 बजे खाना खा रहे हो, वो टाइम टेबल को 90 दिन में बहुत कुछ समझ में आने लगेगा। उसके बाद फिर अफोर्ड के ऊपर आप जो है कुछ भी ले सकते हैं। फिर तो अच्छे से किसी से पूछ के। आजकल मैंने देखा जैसे जिम में जो बच्चे आते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, तो न्यू एज हैं, उनकी गलती भी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, लेकिन अगर पॉडकास्ट देख रहे हो तो ये चीज़ सीख लो। मैं हो सकता है जिम में सामने खड़े होकर ये चीज़ आपसे ना कह पाऊँ, लेकिन जिम में मैंने देखा है आते हैं और वो कुछ नहीं पूछते और उनको आता भी कुछ नहीं है और बहुत ज़्यादा हैवी वेट लेके वो डंबल करने लग जाते हैं या फिर रॉड करने लग जाते हैं। पावर होती है, नो डाउट सबके अंदर अपनी अंदरूनी पावर होती है, तो उसकी वजह से वो पावर का यूज़ करके गलत सेट मारते हैं, तो इतना ज़्यादा वेट लिफ्ट करते हैं जिससे इंजरी का भी बहुत खतरा है। और दूसरी साइड अब क्या है कि अब यूनिसेक्स जिम है, मतलब जिसमें लड़कियां भी आ रही हैं और लड़के भी आ रहे हैं। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है कि जहाँ पे लड़कियां होती हैं वहाँ पे ईगो कहीं ना कहीं तो क्लैश होने ही वाला है, कि मतलब उनके सामने अपने आप को बेस्ट परफॉर्म करने का जो ईगो होता है न्यू एज में होता है, और ये गलती नहीं सब में होता है, हम में भी था एक टाइम पे, भैया में भी होगा, आई डोंट नो होगा या नहीं होगा। हमारे टाइम पे फीमेल साथ नहीं थी, हाँ अब होने लगी। नहीं था, अभी यूनिसेक्स है। तो इस चीज़ को कैसे बदलें स्टूडेंट्स, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक तो वहाँ भी खराब कर रहे हैं। सर बदलना पड़ेगा, नहीं बदलेंगे तो आप 10 दिन हैवी वेट दिखा लोगे, 15 दिन दिखा लोगे, एक दिन ऐसा आएगा जहाँ हड्डियाँ बोल जाएंगी सर, जब हमसे ना हो पाएगा फिर आप लगभग 2 महीने आराम से रेस्ट करोगे हॉस्पिटलाइज होकर, वो करना ही नहीं है। तो हमें इन चीज़ों से बहुत दूर रहना है। कहीं भी करो, बिल्कुल करो, मैं ये नहीं कह रहा कि हैवी वेट मत करो, बिल्कुल करो, वीकली आप एक बार हैवी वेट ले, अपनी स्ट्रेंथ देखिए मैं कितना ले सकता हूँ, पर इसका मतलब नहीं है पूरे वीक आप वही करें, कहीं ना कहीं वो जाके इंजरी क्रिएट कर देगी। निश्चित। जिम में जो लोग होते हैं, मैं बताऊं, आप चाहे जिस जिम में जाओ उसमें 4-5 लोग जरूर परफेक्ट होते हैं, और उन 4-5 लोगों में से एक बंदा चूज करो जिसके जैसी बॉडी आपको बनानी है, और उससे पूछना स्टार्ट करो कि हमें सेट करना कैसे। वो तुम्हें नो डाउट फ्री में बताएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने ईगो के मेंटेनेंस को थोड़ा डाउन करके उससे पूछना पड़ेगा। आजकल बच्चों की गलती, जैसे कि कोई बच्चा एक आदमी से पूछा, उसने सर ये कैसे करना है, आपने बता दिया, अब वो हो सकता है नेक्स्ट डे फिर वही एक्सरसाइज करे, वो फिर किसी और से पूछेगा सर इसको कैसे करना है। एक्सरसाइज सारी वही परफॉर्म होती हैं, और एक्सरसाइज आप सही बोला आपने, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर करिए, अगर किसी से पूछ रहे हो तो प्रॉपर उसको फॉलो करें आप। ऑलमोस्ट 6 मंथ 90 दिन तो ले ही लो कम से कम। 90 दिन तक तो आप एटलीस्ट उसी एक इंसान को फॉलो करिए, क्योंकि देखो हो सकता है तुम्हें 2 लोगों की एक्सरसाइज पसंद आए, लेकिन 2 में से एक लीन कर रहा हो और एक कर रहा हो बॉडी बल्क। तो अगर आप 30 दिन बॉडी लीन वाले से पूछते हैं और 30 दिन बॉडी बल्क वाले से पूछते हैं, तो वो दोनों अलग अलग चीज़ें बताएंगे। उसमें हो सकता है आपको लगे कि ये बढ़िया बता रहा है, ये गलत बता रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। जिस तरीके की आप बॉडी बनाना चाहते हैं सिर्फ उसी से 90 दिन ट्रेनिंग लीजिए, और कोई भी आपको सिखाने के लिए जिम में रेडी है। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो सबसे पहले ट्रेनर के पास जाएं, उससे डाइट प्लान बनवाएं, उससे वर्कआउट प्लान बनवाएं, और उसकी देख रेख में ही जिम स्टार्ट करें, जैसा कि सर ने हमें बताया। आपका 10 ईयर्स का करियर है सर, इतने बड़े करियर में आपने सीखा भी और बहुत सिखाया भी, पर्सनल ट्रेनिंग भी दी, और आप फ्री में भी सिखाते हैं। मैं ये देख के बहुत खुश होता हूँ कि जो भी बच्चे आपसे जिम में आके पूछते हैं आप उनको फ्री में सलाह देते हैं। लेकिन क्या हम आपकी स्टोरी की तरफ एक रुख कर सकते हैं कि मतलब कैसी रही आपकी जर्नी, क्योंकि वी आर वेरी इंटरेस्टेड इन योर जर्नी। जर्नी क्या ऋषभ, एक्चुअली एक हमारे यहाँ सर थे फिजिक्स के, बहुत ही अच्छी बॉडी थी उनकी, तो 11th क्लास में रहे थे। उस वक्त वो होता है ना एक कॉलर खड़ा होना वाला, एक अलग ही रेवोल्यूशन ब्लड होता है, बहुत बहुत उबाल मारता है उस वक्त। तो मैंने कहा सर क्या राज है, वो तो पता चला कि वो जिम में जाते हैं। तो उस वक्त अपने शहर में 2 ही जिम हुआ करती थी। एक सर थे, उन्होंने नई खोली थी 2nd फ्लोर पे। तो फर्स्ट टाइम जब मैं पहुंचा वहाँ, उस वक्त बहुत फीस तो नहीं, लेकिन हाँ अफोर्ड कर लेते थे। 150-200 लगभग फीस रहे, 150 रुपीज़, 150 रुपये। तो मैं साइकिल से अपना जाता था। अब पूरा दिन क्या है, ट्यूशन पढ़ने का क्रेज़ इतना पागल था कि मुझे मतलब 8 साढ़े 8 बजे मैं रात में फ्री होता था, फिर पैदल, फिर वो जिम, वो 9:30 बजे तक वो जिम करके घर पे आना। यार 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, मैंने कहा अंदर कुछ नहीं पड़ रहा है यार, बस लेकिन करे जा रहा हूँ। उस वक्त बहुत ज़्यादा क्रेज़ लड़कों में नहीं था, जो जितना जानता उतना करते थे। जो सीनियर होते थे उनसे हम पूछ लिया करते थे। ये किस सन की बात होगी? 2012। फिर जो है हमने सर से पर्सनली बोला, मैंने सर अब मैं सप्लीमेंट तो नहीं ले सकता, लेकिन फ़िलहाल कुछ ऐसा बता दें कि जिससे कि मैं काम मेरा चलता रहे और थोड़ा बहुत ठीक लगते रहे। तो उन्होंने बड़ा प्यारा सा मुझे बताया कि जितना भी देसी आइटम है, देखो उसका टाइम टेबल नहीं है मेरे, तो तुम्हें इतने दिन में फ़ायदा करेगी, इतने दिन में करेगी निश्चित,
चाहे वो 6 महीने बाद वर्क करे आपकी बॉडी में, चाहे 1 साल बाद, पर उसका काम कुछ ना कुछ जो है रिएक्ट बहुत अच्छा करेगी आपके साथ। तो उन्होंने मुझे ड्राई फ्रूट्स बता दिए, खाने कैसे है बस तरीका बता दिया सर उन्होंने। आज तक मैं फॉलो वही कर रहा हूँ, आज तक। इसके अलावा मैंने दूसरा कोई तरीका फॉलो नहीं किया। स्टार्टिंग में मतलब आपने क्या क्या चीज़ें ली वो भी आप बताइए, क्योंकि वो तो वही तो हम जानना चाहते हैं। छुआरे ले लिए जी। अब तो छुआरे से अच्छे वो आ जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या खाते हैं अपन, खजूर खजूर। खजूर खजूर छुआरे ले लिए, बादाम सर्दियाँ चल रही है, बादाम डाल दिए। अब सुबह क्या है, जब ये सब दूध में रात में आप डाल दोगे ना, तो सुबह जब निकालो दूध गाढ़ा हो जाएगा, फिर रात में दूध को पीजिए, टेस्ट ही चेंज हो जाता है उसका। और वो फूले हुए छुआरे खाइए, शेक स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़्यादा बहुत हेल्पफुल होगा। उसके बाद बादाम आपके दिमाग को फ्रेश रखेगा। अभी रिसेंटली बहुत सारी कमेंट्स भी आई हैं कि सर मैं जैसे वेट लॉस के लिए तो हमेशा बताता ही रहता हूँ कि कैसे लॉस करना, गेन के लिए मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं कि गेन कैसे करना है। तो स्टार्टिंग में जो जिम जा रहे हैं इसके लिए मेरे सबसे पहला आंसर यही है कि मतलब जैसे सर ने भी हमें बताया, हमें बहुत ज़्यादा इधर उधर भाग के नहीं सारी चीज़ें इकट्ठी हैं। हमें अपनी माँ की रसोई में जाना है और माँ से एक बार बैठ के डिस्कस करना है कि हमारे लिए दालें बनाना स्टार्ट करिए, छोला बनाना स्टार्ट करिए, चना बनाना स्टार्ट करिए, और जितनी भी दालें उन सब में प्रोटीन होगा। उसके बाद आप चावल ले लो, चावल में इतना अच्छा कार्बोहाइड्रेट, ब्राउन राइस ले लो, ब्राउन राइस ले लो, पीनट बटर ले लो, ब्राउन ब्रेड पे लगा के खाओ, देखे कैसे मोटे नहीं। इस वक्त तो नेचर अच्छी बात है यार, इस वक्त तो नेचर इतना अच्छा, जो भी नेचर से रिलेटेड मूंगफली आ रही है भाई साहब, मूंगफली, हाँ रोज खा लो, खाओ आप, उसमें इतना अच्छा प्रोटीन होता है। मूंगफली ले सकते हो आप, अगर नॉन वेजिटेरियन है आप अंडे भी ले सकते हो, आप एग खा सकते हो आराम से, बिरयानी ले सकते हो। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप चावल लीजिए, और अभी जो स्वीट पोटैटो आ रहा है उसको लीजिए, मूंगफलियाँ खाइए, उसके बाद दालें खाइए, हफ्ते में 4 दिन तो आप दाल खाइए, उसके बाद चने खाइए, छोला खाइए, देखें कैसे नहीं फूल रहे आप, लेकिन टाइम टेबल से खाइए जैसा कि हमें सर ने बताया। तो अब तुम्हारे क्वेश्चन के बाद अब मैं पूछना चाहूँगा सर, जो जिम में जा रहे हैं बच्चे, जो मतलब जिम स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो जिम स्टार्ट करने का तरीका है वो कैसा होना चाहिए? क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोग जिम में जैसे एंटर करते हैं उसके बाद तुरंत वर्कआउट करना स्टार्ट कर जाते हैं, तो उनको यही नहीं पता है कि जो स्ट्रेचिंग का इंपॉर्टेंस है, जो वार्म अप का इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में आप उनको कुछ बताइए ताकि उनको पता चले कि वार्म अप और स्ट्रेचिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। किसी भी चीज़ को शुरुआत से शुरू करने के लिए जो है पहले पड़ाव से गुजरना ही है सर। पहला पड़ाव जिम का ये कहता है कि पहले आप बॉडी को तैयार करें उस एक्सरसाइज के लिए जो एक्सरसाइज आप परफॉर्म करने वाले हैं। आप न्यू हैं, आपको नहीं कुछ पता, तब भी थोड़ा हाथ पैर चला लो यार, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि जब भी कोई एक्सरसाइज परफॉर्म की, मान लो आपकी नस इधर से उधर कोई डिसबैलेंस हो गई, तो फिर मामला ज़्यादा खराब हो जाए। वेट भी छोड़ सकते, अपने ऊपर, अपने दूसरे के ऊपर छोड़ सकते, अपनी लापरवाही से किसी दूसरे की भी चोट लग सकती है, और लगी भी है। तो इसलिए खुद को हल्की थोड़ी सी रनिंग कर ली, ट्रेडमिल पर चल लिए, रोटेशन ले लिया, जंप कर लिए, स्ट्रेचिंग कर ली, जैसे कि आप, मैं देखता हूँ हर रोज आके जिम में करते हैं स्ट्रेचिंग। सर की स्ट्रेचिंग बहुत परफेक्ट है, मैं कुछ वीडियो शेयर करूंगा। और रही बात वार्म अप की और स्ट्रेचिंग की, तो अपने यूट्यूब चैनल पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देखो कि वार्म अप कैसे करना है। क्योंकि जब बॉडी को प्रिपेयर नहीं करोगे तो बॉडी रिजल्ट कहाँ से देगी? आपने क्रिकेटर देखा है, आपने फुटबॉलर देखा है, कभी भी मैच खेलने से पहले एकदम हाथ हिलाते हुए जाते हैं, स्ट्रेचिंग करते हुए जाते हैं। वो क्यों जाते हैं? ताकि वो प्रिपेयर हो पाए उस मैच। आज भी लोग कहते हैं ना कि बुलेट को चलाने का मजा तभी है जब वो गर्म हो जाए। हाँ, उसी तरह बॉडी बनाने का भी मजा तभी है जब वो गर्म हो जाए, एंड द गर्म इज वार्म अप मैन। जैसे हमने जिम की बात की कि कैसे स्टार्ट करनी है, अब थोड़ा जो प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो अच्छा कर रहे हैं, जिनको ये सब बातें पता है, वो ये जानना चाहते हैं कि मसल की जो रिकवरी है वो कैसे करें, कैसे मतलब उसको न्यूट्रिशन दें पूरा ताकि उसकी रिकवरी अच्छे से हो, क्या स्लीप साइकिल होना चाहिए, क्योंकि स्लीपिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर रिकवरी। रिकवरी के लिए स्लीपिंग से अच्छा तो कोई पार्टी नहीं है। उसके बाद जो चीज़ें वो सर आपको बताएंगे। रिकवरी के लिए सर क्या करना है हमें जिम से जाने के बाद? फिर जो भी आप प्रोटीन्स लेते हैं वो कंपलसरी है, वो तो लेना ही है। बॉडी को रेस्ट ज़्यादा दें जितना हो। स्पेशली आदमी हैंडशेक में बाइसेप्स को ज़्यादा वो देता है, उन्हें नहीं सर ये होनी चाहिए। सर 30% है बाइसेप, 40%, 60% ट्राई का सारा काम है। हाँ, तो ट्राई की तो आप 2 एक्सरसाइज ले लो, पर आदमी बाइक ले लेता है 4 एक हफ्ते में। अब एक हफ्ते में एक एक्सरसाइज को 4 बार परफॉर्म करोगे, रेस्ट ही दोगे, कहाँ से पनपेगी भाई? जो रेगुलर एक्सरसाइज का रूटीन है, जैसे आप अगर हफ्ते में 2 दिन बाइसेप्स मार रहे हैं या 3 दिन बाइसेप्स मार रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि मैं आपको एक बात और बताता हूँ, अगर आपके शोल्डर छोटे हैं या आपकी चेस्ट छोटी है, फिर अगर बाइसेप्स बड़ा हो जाएगा वो बेकार भी तो लगेगा। मैं कह रहा हूँ चलो बढ़ गया, पहले तो बढ़ेगा ही नहीं। आपको रूटीन के हिसाब से वर्कआउट प्लान को लिखा जाता है कि मुझे संडे को क्या परफॉर्म करना है, मंडे को क्या परफॉर्म करना है, ट्यूसडे वेडनेसडे, इन सबको जो परफॉर्मिंग है तब जाके। और कुछ लोग तो सर ऐसे हैं जो 1 महीने में बॉडी बनाना चाहते हैं। अब आप एक छोटी सी बात बताइए, महीने में 3 हफ्ते होते हैं, 1 हफ्ते में 1 बार एक चीज़ का सेट होता है,
तो एक महीने में या 2, मैंने मान लो 2 महीने हो गए, 2 महीने में आप बाइसेप्स के सिर्फ 2 सेट मारेंगे, 2 बार 2 दिन ऐसे आएंगे, 6 हफ्ते हो जाएंगे, तो 2 बार आप बाइसेप्स का सेट मारेंगे और आप चाहते हैं कि 2 महीने में मेरी बॉडी एकदम आजकल आपको ऐसे ही मिलेंगे। हाउ कैन दिस पॉसिबल? और उसी की वजह से आई थिंक स्ट्रेस में होकर लोग स्टेरॉइड्स ले रहे हैं सर। मैं 1 महीने की तो नहीं, लेकिन हाँ मैंने 2.5 महीने में तो रिजल्ट दिया है। सिर्फ 2.5 महीने में जितना मैंने कहा सिर्फ उतना किया और जितना खाने को कहा उतना खाया। उसके अलावा वो नॉन वेजिटेरियन था तो नॉन वेज भी खा लेता था, तो उसको मैंने सिर्फ बता दिया कि तुम इस टाइम पे खाओ तब ये फ़ायदा करेगा। 2.5 महीने के बाद उसका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही लेवल का था। तो मतलब आप बताएंगे कि खाना किस टाइम पे खाना है? बिल्कुल बता सकते हैं। आप एक बार छोटा सा ये ब्रीफ भी दे दीजिए कि खाने की टाइमिंग क्या होनी चाहिए? जो पीक टाइमिंग होती है आपके लंच की, जी, ब्रेकफास्ट में कुछ भी ले लो आप, जो भी आपको पसंद हो। स्प्राउट्स जैसे हो गया, दलिया हो गया, ओट्स हो गया। डाइट तो पूरी दिन भर फॉलो ना कर पाओगे, हाँ, नहीं हो पाएगी। अगर आप एक छात्र हैं तो नहीं हो पाएगी, आप एक सर्विस में तो नहीं हो पाएगी, बाकी फ्री है तो सब कुछ हो सकता है। आपको फिर घर वाले बना के नहीं देंगे आपको, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप सुबह सुबह सबसे पहले तो ओट्स ले लीजिए, अगर आप थोड़ा प्रोटीन में भी जाना चाहते हैं या अच्छे मील के रूप में, तो आप ओट्स ले लें। लंच में कंपलसरी कर दें ब्राउन राइस। अगर आप बल्क में जाना चाहते हैं तो बॉडी को थोड़ा बल्क कहाँ चाहते हैं? बिल्कुल सादा सी दाल और राइस, ब्राउन राइस, चपातियाँ घी भर भर के खा लो, जितना खा सकते हो। उसमें वो हैवी होने में थोड़ा इजी रहे। रात का डिनर जो है वो थोड़ा लाइट कर दें। रात में पेट भर के यहाँ तक भर के नहीं खाना है, थोड़ा सा बल्क होना है, हल्का सा डिनर कर लिया, कुछ मीठा खा लो, सो जाओ। रात में जैसे मैंने ये भी सुना है बहुत बार और पढ़ा भी है कि आप रात में अगर कम खाना खाते हैं तो आपको आलस्य कम आएगा और सुबह आप 5 बजे अच्छे से उठ पाएंगे, क्योंकि जो लोग बहुत हैवी बॉडी भर के सोते हैं उनको सुबह उठने में, जागने में और एक्टिवनेस में बहुत प्रॉब्लम हो। बहुत तो ये रात का कम खाना आपने बहुत अच्छा बताया कि रात में जो कम खाते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और उनका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा होता है। कभी गैस्ट्रो के पास मैं पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं गर्मियों में रात में डिनर नहीं करता हूँ। मुझे एक भर थाली सैलेड चाहिए होता है, बस सिर्फ सैलेड, लेकिन वो गर्मियों पे। हाँ जी, तो ये चीज़ आप नोटिस करिए, जो भी बता रहे हैं सर उनको आप लिख भी सकते हैं, किसी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। और जो मेन चीज़ है, डाइट नोट डाउन करिए, वर्कआउट प्लान नोट डाउन करिए, जो नोट डाउन करने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं और सारे क्वेश्चंस के आंसर भी आप बहुत सेटिस्फाइंग दे रहे हैं। तो उसी में एक छोटा सा क्वेश्चन और है कि मास्टरबेशन को लेके बहुत ज़्यादा थ्योरीज हैं लोगों के अंदर कि मास्टरबेशन करने से बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी या मास्टरबेशन नहीं करना चाहिए, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा मास्टरबेट करते हैं। मास्टरबेशन को लेके आपका क्या सोच है? मतलब यूथ के लिए क्या होना चाहिए? जो बहुत ज़्यादा करते हैं तो ये समझ ले कुछ दिनों के मेहमान हो रहे हैं, फिर खर्च हो जाएंगे। और जो मध्यम वर्ग में है, जो कम करते हैं, तो वो थोड़ा रुक लें तो समय साड़ी थोड़ा और लंबी चली जाएगी उनकी। और जो बिल्कुल नहीं करेंगे वो मेरे जैसे आपको बैठे मिलेंगे। तो मास्टरबेशन ना करने के क्या क्या फ़ायदे हैं? मतलब उससे क्या क्या इंक्रीज होगा बॉडी में? सब कुछ, एवरीथिंग इज, आपकी बॉडी भी बन पेगी, इनर पावर बढ़ेगी सर, माइंड, मेंटल टफनेस बिल्कुल बढ़ती है। बहुत सारे बच्चे आप देखो जिनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, वो ये उनमें से एक कारण है। आपकी बॉडी में अलग अलग कहीं नहीं दाग से निकलने लगते हैं, ये सब एक कारण है उसी के। स्ट्रेंथ नहीं कभी कभी नहीं बन पाएगी, जॉइंट पेन हमेशा पेन करते रहेंगे आपके। और एक मैच्योर चीज़ है कि सेक्स लाइफ आपकी कभी ठीक नहीं हो सकती। आप अगर नॉर्मल एज में बहुत ज़्यादा मास्टरबेट करते हैं तो उस एज पे जाते जाते आप कहीं ना कहीं डैमेज कर लेंगे, खुद को पूरी तरह से डैमेज कर लेंगे, फिर आप कवर नहीं कर पाएंगे वहाँ से। तो वो आपकी बॉडी को हर जगह से वीक करेगा, चाहे वो मेंटली हो या फिजिकली हो। और अगर आप मास्टरबेशन नहीं करते हो, ऐसा नहीं है मास्टरबेशन नहीं करना है इसका मतलब 2 साल तक मास्टरबेशन नहीं करना है, ऐसा नहीं है। आप वीकली कर सकते हो, 2 इन अ वीक कर सकते हो, एक महीने में कर सकते हो। और जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनको जब पता चलता है कि मेरी फाइट का समय 3 महीने बाद है, या फिर जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं, तो वो ऐसा कुछ भी परफॉर्म नहीं करते जिससे उनका मेंटली या फिजिकली कुछ भी बैलेंस बिगड़े। तो कोशिश करिए कि मास्टरबेशन भी एक ओपन टॉपिक है जिस पे हम खुल के बात करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारी जो ऑडियंस है वो हर किसी चीज़ के बारे में जाने, चाहे वो ब्रेन के बारे में हो और चाहे वो बॉडी के बारे में हो। जैसा कि मैं बोलता हूँ कि अगर आप भी करना चाहते हो अपनी बॉडी एंड ब्रेन को अपडेट एवरी डे, देन नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऋषभ सिंह IMN। आप अभी क्या चेंज करना चाहेंगे अपने आप में? मतलब 2024 में आप अपने अंदर क्या बदलाव चाहते हैं? बदलाव क्या, मैं खुश रहूँ, फिट रहूँ बस। आप भी देखिए, फिटनेस का रियल मोटो यही है कि आप हैप्पी रहेंगे और फिट रहेंगे, और सिर्फ ये 2 ही चीज़ें जीवन में कारण है। दिमाग जिससे हम सोचते हैं, जिसकी वजह से ये सब है,
बॉडी जिसकी वजह से हम परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ है, तो दोनों को इसमें एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि बॉडी बनाना अलग बात है, बॉडी को मेंटेन करना अलग चीज़ है। बॉडी को बनाने के लिए भी और बरकरार रखने के लिए भी माइंड और कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है। दोनों कनेक्शन ही, अगर आप मूड आपका ऑफ है, जिम में जाके पसीना मारो, बेकार है सर। पूरा कॉन्सेंट्रेट करके करिए, जो भी काम करिए। मैं भी देखता हूँ कैसा रिजल्ट नहीं मिलता है। कॉन्सेंट्रेट होकर जो एक्सरसाइज परफॉर्म की जाती है उनके रिजल्ट सच में बहुत अच्छे होते हैं। और इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि आप बॉडी को रिलैक्स रखिए और उसके बाद परफॉर्म करिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होकर भी जिम करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, तो पहले तो थोड़ा काम करिए। और वार्म अप और स्ट्रेचिंग परफॉर्म ही इसलिए की जाती है कि थोड़ी बहुत एंजाइटी अगर अंदर है भी तो वो आप लूज़ करें, अपने आप को फ्री करें और कॉन्सेंट्रेट करें जिसको आप करना चाहते हैं। और ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि सर ने बताया पहले 90 डेज़ पे हमें फोकस करना है, और 90 डेज़ में कोशिश करो कि कोई भी डेडली एक्सरसाइज मत करो, कि मतलब एकदम इतना हैवी सेट पकड़ लिया, कोई बैक का सेट पकड़ लिया और तुम्हें बैक की प्रॉपर फॉर्म नहीं पता है, तो इतना हैवी सेट परफॉर्म करने की ज़रूरत क्या है। धीरे धीरे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, स्पीड बढ़ेगी, वैसे वैसे तुम्हें एक टाइम पे खुद फील होगा। एक बात और मैं बता देता हूँ, जब आप सही सेट मारते हो, सही तरीके से मारते हो, तो तुम्हारे माइंड में ऑटोमेटिक ये जाता है कि नहीं तुम ये एक्सरसाइज सही कर रहे हो, ये परफॉर्म हो रही है। बिल्कुल। मेरा लास्ट क्वेश्चन है इस पॉडकास्ट का। आपको और भी क्वेश्चन पूछने हैं तो हम विक्रांत सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे पास आए दोबारा और ये इस हॉट शीट पे बैठ के आपके आंसर दें। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि मेरे सबसे ज़्यादा दर्शक जो व्यूअर हैं वो स्टूडेंट्स हैं। जैसे आप मोटिवेटेड रहते हैं, आप प्रोफेशनल टीचर और उसके बाद ट्रेनर भी हैं, तो सर मेंटेन करते हैं, उनका मोटिवेशन लेवल अलग का ही है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई अफोर्डेबल डाइट प्लान बताइए जिससे वो गेन भी कर पाएँ, पूरा होल डे डाइट प्लान की, मतलब वो क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं अच्छे से, जिनकी बॉडी अच्छे परफॉर्म करे। जैसे कि मुझे आपने बताया था एक बार कि ऋषभ हम BCAA के पीछे जितना भागते हैं, BCAA छोड़ के अगर हम इनरजॉल भी ट्राई करने लगेंगे तो हमें वो भी, अब देख जो रिजल्ट BCAA देगा वो इनरजॉल नहीं देगा, लेकिन फिर भी इनरजॉल कम्पीट करता है BCAA से, आपका कुछ हद तक बहुत अच्छा पंप करता है। तो स्टार्टिंग डेज में इनरजॉल आपने जो मुझे बताया था, तो आप इधर भी थोड़ा बता दीजिए सर कि अब क्या चीज़ें रखें। अगर आप गर्मियों में परफॉर्म कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, आपको प्यास लगेगी। अब वर्कआउट के दौरान आप पानी पीने से अच्छा है कि आप एनर्जाल एक पाउडर ले लो। मैं तो अभी तक वही यूज़ करता था और आधा वो 1 लीटर पानी में घोल के ले जाए। मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी उसके अलावा किसी की और चीज़ ही लेने की प्री वर्कआउट के लिए, कभी नहीं, क्योंकि वैसे ही ठीक ठाक स्ट्रेंथ ठीक काम करने की, और बची हुई जो ख़त्म हो जाती है वो मुझे उससे मिल जाती है। ठीक है, और क्या क्या ले सकते हैं, मतलब ऐसे कुछ यूनिक बेनिफिट्स वाली चीज़ें जो स्टूडेंट्स ले सकें अपनी लाइफ में, क्योंकि आप भी एक टाइम पे स्टूडेंट्स रहे हैं और आपने तब जिम भी परफॉर्म किया है। सबसे अच्छी और सबसे सस्ती चने से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। आप चाहे उनको पानी में डाल के खा लो, चाहे भुने हुए पाउडर बना के पी लो, जैसे भी खाना चाहो। पतंजलि के नॉट ब्रांड प्रमोशन बट पतंजलि के सत्तू आते हैं जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ट्राई करता हूँ, सुबह उठ के 2-3 चम्मच घोल। मैं गर्मियों में होता है वर्कआउट से 1 घंटे पहले खाता हूँ, आज भी मैं ज़्यादातर यही सब चीज़ें पकड़ता हूँ खाने के लिए। ये चीज़ें अगर आप धीरे धीरे ट्राई करेंगे तो आप कहीं ना कहीं एक अलग लेवल के फिट, एक समय मतलब कम से कम 90 दिन बताया ना सर, 90 दिन अगर आप कुछ खाना ही चाहते तो यही सब टाइमली खाने लगी है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा, तुम्हारी बॉडी बिल्ड होगी, और ना जाने किन किन सब्जेक्ट्स में तुम बेस्ट परफॉर्म करोगे, क्योंकि जब फिटनेस की बात होती है तो सिर्फ शरीर की नहीं दिमाग की भी बात होती है, और सारा खेल शरीर और दिमाग का ही। और ऋषभ सिंह IIMA पे हम वैसे भी आपको बताते हैं 50% बॉडी के बारे में, 49% ब्रेन के बारे में और 1% ऋषभ सिंह IIMA के बारे में। तो आज का पॉडकास्ट आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप बताइए, कमेंट्स करिए और नए नए क्वेश्चंस बताइए ताकि विक्रांत सर आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दें। प्रॉपर फॉर्म में लिखिए अपना क्वेश्चन। थैंक यू सो मच सर, आज आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी ऑडियंस मुझे ज़रूर पता है आपको दोबारा बुलाएगी, और आप ऐसे ही आते रहिए और हमारा यूट्यूब चैनल ग्रो होता रहेगा आपके। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। जैसा कि मैं हमेशा बोलना चाहता हूँ और बोल रहा हूँ कि अगर आप अपनी बॉडी और अपने ब्रेन के सॉफ्टवेयर को अपडेट करना चाहते हैं एवरी डे, देन नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऋषभ सिंह IIMA। और सर अगर आप भी हमारी ऑडियंस को एक बार बोल देंगे तो आई होप कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो न्यू व्यूअर्स हैं, वो सब्सक्राइब कर चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, लाइक करें। और थैंक यू सो मच सर हमारे बारे में बोलने के लिए। और विक्रांत सर हमेशा आते रहेंगे, आपको मोटिवेट करते रहेंगे। जब आप कहोगे सर हम तब आ जाएंगे, क्यों परेशान। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस अप्रिशिएशन। और बाय बाय,
लव यू ऑल, आई लव यू ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और ऐसे ही प्यार देते रहिए। आज के लिए